अच्छा, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आपका यूनिट 3 है पेपर का, एफ वाई बी एस सी के, जहाँ पे वाटर की केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है और बाकी के लोग अगर है, 22 लोग हैं, तो विल स्टार्ट। वाटर के केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ पता है क्या? पहले पढ़ा है वाटर केमिस्ट्री के बारे में कुछ? नो सर। अच्छा, कौन था ये? सर नवनीत। नवनीत। ओके नवनीत, फाइन। तो वाटर की केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग पहले बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि एक एग्जाम्पल हम लोग को स्कूल में दिया जाता था साइंस के टेक्स्ट बुक में, कि जिसमें बोला जाता था कि एक रीजन बताओ कि जब बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है 0 डिग्री के अराउंड, तो अंदर के जो फिश है, मतलब सी एनिमल्स जो है, वो सरवाइव कैसे करते हैं। ये एग्जाम्पल या गिव रीजन आप बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया रहेगा, हम लोगों को साइंस में था ये स्कूल में, राइट? याद है? याद है किसी, मैंने क्या पूछा वो समझा आप लोगों को? देखिए अभी सी लेवल है ना, ये सी लेवल है। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 0 डिग्री होने के बाद क्या होगा कि जो भी ऊपर का लेयर है वहां पे बर्फ जमा होगा और नीचे का जो पानी है वो पानी वैसे का वैसे रहेगा। ये चीज आप लोगों ने देखी रहेगी, राइट? इस वजह से वो जो फिश वगैरह है, ऑक्टोपस है या फिर टॉर्टॉइज है, जो भी एनिमल्स है, सी एनिमल्स है, वो सरवाइव कर जाते हैं। ये फंडा आप लोगों ने पढ़ा है, राइट? कोई अगर रिप्लाई देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा। ये तो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत पहले। कोई अनम्यूट होके या फिर चैट में अगर रिप्लाई कर देगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कौन सा? जैसे कि अभी मैं बोल रहा था, जैसे कि यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको शेयर स्क्रीन में दिख रहा है, राइट? द वाटर मॉलिक्यूल करके फर्स्ट स्लाइड है। यस। तो यहाँ पे आपको ये बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है, जो ऊपर बर्फ का टुकड़ा है और नीचे पानी है। तो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है तो सिर्फ ऊपर की लेयर है वो बर्फ बनता है, पूरा पानी बर्फ नहीं बनता, या फिर नीचे की लेयर बर्फ नहीं बनती। इसका रीजन हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, याद है? क्या रीजन है कि ऊपर की लेयर बर्फ बनती है और नीचे पानी का पानी ही रहता है? आइस का डेंसिटी कम है। ऊपर का। कम है। हाँ सॉरी, कम होता हाँ, कम होता है, इसके लिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है और उस वजह से ऊपर का लेयर पूरा बर्फ बन जाता है और नीचे पानी का पानी रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसके आगे हम लोग अभी बात करते हैं। जैसे कि पोलैरिटी, वाटर के पोलैरिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पोलैरिटी क्या होती है? व्हेन डू यू से एनीथिंग इज पोलर? पोलर कब बोला जाता है किसी चीज को? पोल्स पे रहता हाँ, मतलब क्या? सॉरी।
पोलर मतलब? हाँ, अनुष्का बोलिए। पोलर कब बोला जाता है किसी चीज को? अगर मैंने बोला कि वाटर मॉलिक्यूल सबसे हाईएस्ट पोलर मॉलिक्यूल है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उसमें दो चार्ज है, एक तो पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो जैसे कि मैग्नेटिक में पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे पोलर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में बात करें या केमिकल मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, तो उसका एक एंड पॉजिटिव रहेगा और दूसरा एंड निगेटिव रहेगा, बिकॉज ऑफ सम रीजन। यहाँ पे क्या रीजन होता है? अभी ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर में जो है, दैट इज ऑक्सीजन, एंड वाइट कलर में जो है वो है हाइड्रोजन। ओके, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, and that's why it has a tendency to capture two electrons which are of hydrogen, and इस वजह से उसका निगेटिविटी बढ़ जाता है, तो it becomes slightly negative, hydrogen becomes slightly positive, and that's why water becomes polar in nature. ये प्रॉपर्टी समझा? ये प्रॉपर्टी सबको समझा क्या? यस सर। ओके, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट आप अगर देखते हो, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अगर आपने देखा रहेगा, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है बाय डिफॉल्ट। ओके, जब हाइड्रोजन जो है उसमें 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, उस वजह से ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव चार्ज ले लेगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, क्योंकि अब उसमें सिर्फ प्रोटॉन बच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे, और उस वजह से पार्शियल पॉजिटिविटी हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ये था पहला कंसेप्ट, पोलैरिटी। उसके बाद उसका एग्जाम्पल जो है वो मैं बता रहा हूँ, पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल निगेटिव चार्ज का। ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम क्या करता है कि उसका ये आपको जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन से वो उसकी तरफ खींच देता है ऑक्सीजन अपनी तरफ, और उस वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन का जो 2 प्रोटॉन्स है वो सिर्फ बच जाता है, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा, नेगेटिविटी घटेगा, तो दिस बिकम पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस बिकम पार्शियल नेगेटिव, एंड इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो इस वजह से वाटर बिकम्स पोलर। इसके आगे का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। Polar substances have hydrophilicity. They are generally water loving. Okay.
तो जो भी पोलर सब्सटेंस रहता है वो वाटर लविंग रहता है। उसका एग्जाम्पल आप लोग कुछ बता सकते हो? आपको कैसे पता चलता है कि वाटर पोलर है नेचर में? डेली आप ये यूज करते हो, उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो? अगर पानी में सॉल्ट ऐड किया एक लिमिट तक, मतलब सैचुरेशन लिमिट तक नहीं बोल रहा हूँ मैं, सैचुरेशन लिमिट पे वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन सैचुरेशन लिमिट के पहले अगर आपने सॉल्ट ऐड किया तो आपको मतलब दिखता है क्या सॉल्ट पानी में, या वो मिक्स हो जाता है कंप्लीटली होमोजेनियस सॉल्यूशन बना देता है? पानी में अगर आपने सॉल्ट को ऐड किया, हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं ना हमारे खाने में, उस सॉल्ट को अगर आप लोगों ने ऐड किया तो आपको दिखता है क्या जब वो मिक्स हो जाता है पूरा? मिक्स हो जाता है, राइट। और दूसरा जो है, अगर आपने एग्जाम्पल देखा कि पानी के ऊपर अगर आप मतलब पानी में आप ऑयल को मिक्स करो, तो ऑयल को आप मिक्स करने का ट्राई करो, ऑयल मिक्स होता है क्या? नहीं सर, वो एक लेयर बना देता है। लेयर बना देता है, राइट। तो लेयर क्यों बनाता है? क्योंकि इट इज लेस पोलर देन वाटर, उसका पोलैरिटी कम है, तो आप उसको बोल सकते हो कि इट इज टूवर्ड्स नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। क्योंकि आप जब भी कभी पानी के ऊपर आप पेट्रोल या डीजल का लेयर आप देखते हो, वो कभी मिक्स नहीं होता है, राइट। अगर आपने बारिश में देखा रहेगा तो पानी के ऊपर आपको एक कलरफुल लेयर दिखेगा, खड्डे में या कहाँ पे भी रास्ते पे आप देखोगे, तो दैट इज बिकॉज वो ऑयल जो है या फिर पेट्रोल या डीजल है वो पानी के ऊपर रहता है और वो मिक्स नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर, वाटर इज पोलर इन नेचर। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे की प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास कम से कम 75, मतलब 75 to 95% जो है हमारी बॉडी, वो वाटर की वजह से बनी हुई है, और उस वजह से हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। इसका रीज़न क्या है कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने को हेल्प करता है। वो सब बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता और बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता। इस वजह से जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, जो बेस्ट एग्जांपल है, तो एक्सरसाइज या फिर रनिंग करने के बाद भी आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता कि आपको तकलीफ हो जाए या फिर आपको फीवर आ जाए। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है उसका। ओके, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं अभी हम लोग। ये वाटर है, मतलब हाइड्रोजन है सॉरी, और ये ऑक्सीजन है, और ये बोहर्स का मॉडल है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 8 न्यूट्रॉन से 8 प्रोटॉन्स है। ओके, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के सेंटर में है। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने वो गिनिए। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन्स, इस वजह से पार्शियल चार्ज आ गया है। दूसरा जो एग्जाम्पल है कि वाटर का एंगल क्या रहता है, दो हाइड्रोजन के बीच में का एंगल क्या रहता है, वो एंगल आपको आएगा दैट इज 104.5 डिग्री। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स रहते हैं, पार्शियल चार्ज किस वजह से आता है, और पॉजिटिव कौन सा आयन है, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव है या ऑक्सीजन पॉजिटिव है, या निगेटिव कौन सा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, कौन सा एटॉमिक मॉडल है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और ये जो इमेज है वो मैंने टाटा मैग्रो हिल कंपनी का जो बुक है उसमें से लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, इसके पहले का शायद यूनिट 2 में आपको बॉन्ड्स थे, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड थे, राइट। थे या नहीं थे, प्लीज कोई एक रिप्लाई कर देना। वाटर का जो बॉन्ड रहता है वो सबसे वीक बॉन्ड रहता है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रहेगा। तो ये बॉन्ड कैसे रहता है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है रेड कलर का, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग रहेगा। फिर यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, उसका बॉन्डिंग, तो ऐसे बॉन्डिंग रहता है। ओके, ये पूरा लैटिस की तरह, क्रिस्टल लैटिस की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली एनर्जी कितनी लगेगी, दैट एनर्जी इज 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी जब आप अप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल एवर रिक्वायर टू ब्रेक अ बॉन्ड, ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड। ये ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू बेस पे। 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये केमिकल बॉन्ड है जो सबसे वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इतनी एनर्जी जब आप प्रोड्यूस करोगे, इतनी एनर्जी जब आप इस मॉलिक्यूल को दोगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। वाटर की कोहिजन प्रॉपर्टी। कोहिजन इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। Yes, sir. ओके, व्हाट इज द सरफेस टेंशन, और वो लिक्विड के इसमें कैसे आपको पता चलता है दैट इज सरफेस टेंशन इज देयर। शायद आपके FYBSC में सरफेस टेंशन था क्या आपको। Due to intermolecular attractive forces. इमेजिनरी लेयर बन जाता है, राइट, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एक इमेजिनरी लेयर बन जाता है। जैसे कि अगर आपने लेक देखा, जब तक वो लेक विंड से डिस्टर्ब नहीं होता है या फिर वहाँ पे ज़्यादा जोर से हवा नहीं आती, वो आपको एक एक लेयर दिखेगा आपको पूरा वो पानी के ऊपर। दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। जब किसी मोमेंट पे आप उसमें पत्थर फेंक दोगे, सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाएगा और आपको ऐसे ऐसे वो पत्थर उड़ते हुए दिखेगा और यहाँ पे वेव फॉर्म होते हुए दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन फेनोमेना। ठीक है, समझा ये पार्ट? यस सर। Okay. So that is Yes, because sir. of bonding between water and water molecules, and that is because of the cohesion. जब ये बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल्स में होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम मॉलिक्यूल में होते हैं तो उसको कोहेजन बोलते हैं। जब ये बॉन्डिंग वाटर का किसी और चीज के साथ होता है, मतलब वाटर इज प्रेजेंट ऑन वुड और वाटर इज प्रेजेंट ऑन लीफ, दैट इज एडिशन phenomenon. So cohesive forces and adhesive forces are totally different forces. Cohesive means force of attraction between similar molecules, exact same molecules, whereas adhesion means force of attraction of one molecule towards another molecule. So generally water का wood के साथ attractive force जो रहेगा, that is because of the adhesion property of the water. So we will talk about that. This is the example of the surface tension. Molecules at the surface form a stronger bonds. अंदर के molecules weak bond produce करते हैं. Cohesive forces between liquid molecules are responsible for the phenomenon of surface tension. So surface tension exists because of the cohesive forces between liquid molecules. यहाँ पे water is the example currently we are studying. Molecules on the surface of liquid have no neighboring molecules above and thus exhibit stronger attractive forces upon their nearest neighbors and below the surface. ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं रहता, तो उस वजह से वो उसके नीचे के मॉलिक्यूल और बाजू वाले मॉलिक्यूल्स पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स देते हैं। इसके लिए सरफेस टेंशन फेनोमेनॉन प्रोड्यूस हो जाता है। एडिशन का एग्जांपल मैंने बताया, वाटर का किसी और सरफेस, जैसे कि ये लीफ है, उसके साथ जो अट्रैक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द एडिशन फेनोमेनॉन। वाटर हैज अ टेंडेंसी टू स्टिक टू अदर मटेरियल, वुड रहेगा, लीफ रहेगा, वॉट एवर इट इज। देन कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का आपने और एक एग्जांपल देखा रहेगा। कैपिलरी एक्शन के बारे में आपने कभी पढ़ा है क्या? कभी पढ़ा है? आप मूवीज में अगर देखते हो, आपने मूवीज में देखा रहेगा कि बहुत वीरान जगह है और वहां पे फिर भी एक पेड़ है, ओके, और वो बहुत बड़ा पेड़ है और उसके आजू बाजू में कहाँ पे भी पानी का सोर्स नहीं है, ओके। तो उसके जो रूट्स है, वो रूट्स बहुत अंदर तक जा चुके रहते हैं, बहुत नीचे तक जा चुके रहते हैं, जहाँ पे ग्राउंड वाटर के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। और वो ग्राउंड वाटर के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेयर आ गया, ओके ओके। तो यहाँ पे वो कैपिलरी एक्शन से ये पानी ऊपर लेंगे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो लीफ को या शूट, स्टेम को, शूट को, ब्रांच को, सब जगह पे जहाँ पे भी पानी का ज़रूरत है, जो भी टिश्यू को ज़रूरत है, चाहे फ्लोएम हो या जाइलम टिश्यू जो ट्रांसफ़र करता है पानी, वो हर जगह पे वो ट्रांसफ़र करेगा, इवन फॉर इवेपोरेशन पर्पज, सो दैट लीफ विल मेंटेन इट्स टेम्परेचर, वो बर्न आउट ना हो जाए, ओके। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन इज राइज ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी, वाटर राइजिंग प्रॉपर्टी अगेंस्ट ग्रेविटी, जो आपको दिखती है इन प्लांट्स। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी, वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर।
देन डेंसिटी, डेंसिटी का एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया। आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर एंड बिकॉज ऑफ दैट वो फ्लोट करता है, इसके लिए सी के ऊपर लेयर बन जाता है आइस का, और नीचे के ऑर्गेनिजम्स मरते नहीं है, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर अगर आपने पढ़ा रहेगा बुक्स में समवेयर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो 4 डिग्री पे आराम से फिश या बाकी के एनिमल्स सरवाइव कर जाते हैं, किसी को मेटाबॉलिक डैमेज नहीं होता है या फिर डेथ नहीं होती है because of formation of ice on the top of the water body. So these are the 5 properties. इसके आगे हम लोग देखते हैं डेंसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। वो ये मैंने यहाँ पे ये स्लाइड में सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आइस 4 डिग्री पे। अगर बाहर का टेम्परेचर -20 गिर गया तो भी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, वो ऊपर का लेयर फॉर्म करेगा, तो नीचे का जो वाटर है उसका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है, वो अराउंड 4 डिग्री ही रहता है। इस वजह से ये एनिमल्स सरवाइव कर देते हैं। Now this is the example of water and this is the example of ice, ball and stick model. इन दोनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा डेंस दिखता है आपको? Which has more molecules per area if you compare water and ice? हेलो, इसमें से कौन सा, ये दो पिक्चर में से कौन सा, पिक्चर नंबर 1 और ये 2, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा डेंस दिख रहा है आप लोगों को? 1. 1 डेंस दिख रहा है, बाकी लोग सबको 1 डेंस दिख रहा है। One, right? So water is more denser than ice. Moving on to the next point. यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को, ये भी उसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, ये पानी है, ओके। ये पानी में जब मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो क्या हुआ, सोडियम जो है उसके आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए और क्लोरीन के आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, और उस वजह से वो डिजॉल्व हो गया। इस वजह से हम लोग को अप टू ये सैचुरेशन लिमिट तक ही पॉसिबल होता है। सैचुरेशन लिमिट अगर रीच हो गया तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। ये सैचुरेशन लिमिट के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो ऐसे दिखेगा, दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोराइड, एंड ये वाटर मॉलिक्यूल उसके आजू बाजू में है। इस वजह से वो डिजॉल्व हो गया, अदरवाइज वो डिजॉल्व नहीं होता था। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट वाटर का, इट मीन्स वाटर टेक्स मोर टाइम टू हीट अप एंड टू कूल डाउन, और उस वजह से पानी का जो भी वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होता है, एंड इस वजह से
जो भी एनिमल्स है उसमें प्रेजेंट, वो एनिमल्स भी सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि अगर जमीन की तरह कोई भी चीज बहुत जल्दी ठंडी या बहुत जल्द गर्म हो जाएगी तो वो वाटर बॉइलिंग स्टेट में बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसका टेम्परेचर जैसे राइज होगा उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऑक्सीजन लेवल ऑब्वियसली अगर कम हो जाएगा तो अंदर के जो वाटर बॉडी में के एनिमल्स है वो सारे मर जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई water has a high specific heat and it is one of the important property of the water. यहाँ तक सबको समझा है? Yes, sir. Yes, sir. Moving on to the next point. As a लाइफ सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वाटर के, अगर हम लोग हमारे बॉडी के लिए हम लोग देखें तो इट हैज अ कूलेंट नेचर, इट रिटेन्स हीट, acts as a good insulator, it resists sharp change in temperature, expands when it freezes and floats, dissolves many things, and that's why obviously it is called as universal solvent. ऐसे बहुत कम चीजें हैं कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। ओके, key to biological processes, as we all know that more than 75 to 90% of our body is made up of water. हमारा एक्चुअल बॉडी वेट जो है वो भी बिकॉज ऑफ वाटर है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो मसल लॉस तो होता है, लेकिन पानी कम रहेगा तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द प्रॉपर्टी टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। ये हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, होम्योस्टेसिस हमारे बायोलॉजी में था। ओके, तो स्टेडी स्टेट ऑफ बैलेंस डिस्पाइट चेंजिंग कंडीशंस, दैट इज योर होम्योस्टेसिस। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हमारे बॉडी के रिलेटेड वाटर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मिक्सचर की अगर बात करें, सॉल्ट को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, और जिसमें वो डिसॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल वाटर। अगर सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और वो डिसॉल्व नहीं होते तो उनका सस्पेंशन बन जाता है, तो उसको वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता उसका सस्पेंशन बन जाता है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो सस्पेंशन बन गया है। ओके, और बाद में वो अगर आपने उसको हिलाया नहीं और वैसे का वैसे ही रखा बहुत टाइम तक तो सेडिमेंट फॉर्म हो जाएगा, द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। देन वी विल टॉक अबाउट पीएच नाउ। पीएच के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? व्हाट इज पीएच? पीएच के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है क्या? कोई एक एग्जांपल अगर यस आप। सर। हाँ, हाँ पढ़ा। तो पीएच हम लोग कैसे मेजर करते हैं? पीएच इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट आयन? pH is depending on concentration of hydrogen ion. Lower the pH, then it is going to be more acidic. If pH is more than 8 to 14 range, then it is basic in nature. Your pH range is 1 to 14. Water has a pH, neutral water, around 7. It is neutral basically, 7 is neutral pH. Our blood has 7.4 pH.
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो बैटरी होती है, कोई भी बैटरी, गाड़ी की बैटरी लो या फिर यूपीएस की बैटरी लो या इन्वर्टर की बैटरी लो, उसका जो पीएच है दैट इज समवेयर अराउंड 0, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रहेंगे। हमारा स्टमक का एसिड है, उसका पीएच 2 के अराउंड रहता है, इस वजह से कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह है, अनलेस अनटिल इट इज हेलिकोबैक्टर पायरोली, बाकी सब बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं। एप्पल जूस का पीएच है 3, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच है 5। सो दोज हु ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी, आपका आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ने का चांस रहता है, उसका रीज़न ये है। प्योर वाटर का पीएच है 7। उसके बाद एंटासिड जो हम लोग लेते हैं, तो जब कभी भी हम लोग के बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो डॉक्टर हम लोग को हमेशा बोलता है कि यू शुड टेक एंटासिड, और एंटेक करके एक मेडिसिन है वो दे देते हैं, या फिर जेलुसिल सिरप है, जेलुसिल टैबलेट है, वो हम लोग को दे देते हैं। ठीक है, तो उसका पीएच 8 रहता है, इस वजह से वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। ठीक है, फिर हैंड सोप, बेकिंग सोडा जो है, जो हम लोग केक बेक करने के लिए या फिर खाने में यूज करते हैं, उसका पीएच 9 है। हैंड सोप जो है उसका पीएच 10 है। तो हम लोग कोई भी हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, हैंड वॉश मतलब यूज करते हैं, उसका, सॉरी नॉट सैनिटाइजर, हैंड वॉश, उसका पीएच 10 के अराउंड है। देन ड्रेन क्लीनर जो है, जो हम लोग ड्रेन क्लीन करने के लिए बेसिन में बहुत बार यूज करते हैं, उसका पीएच है 14। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वाटर कौन से लेवल पे है पीएच के, और किसको एसिडिक बोलते हैं और किसको न्यूट्रल बोलते हैं। एंड पीएच इज रिलेटेड विद द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रहेगा, यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज कैसे होती है उस बेसिस पे पीएच के रेंज के बारे में बताया है। ह्यूमन ब्लड से 1.4 जो मैंने एक्सप्लेन किया। देन प्योर वाटर, मिल्क इज बिटवीन 6 to 7, और नॉर्मल रेन फॉर अराउंड 6 पीएच रहता है। एसिड रेन इज बिटवीन 4 to 5, समवेयर अराउंड 4.5। लेमन जूस का पीएच इज अराउंड 2.5, एंड स्टमक एसिड इज बिटवीन 1 to 2, समवेयर अराउंड 2 रहता है ज़्यादा करके। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो रहते हैं उनका पीएच 11 to 14 रहता है। इट कंटेन्स फ्यूअर हाइड्रोजन आयंस। हमारे बॉडी में के हर एक सेल का पीएच इज समवेयर अराउंड 7, ये ध्यान में रखो। ओके, न्यूट्रल की तरफ ही ज्यादा रहता है। अभी हम लोग आगे के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, एसिड एंड बेसिस। इसमें बाकी के प्रॉपर्टीज भी आते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले? पढ़ा है क्या? हाँ सर। हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर, राइट, क्योंकि वो वीकली डिजॉल्व होता है एंड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन बेस प्रोड्यूस कर देता है, राइट। ये पढ़ा है। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? व्हेन डू यू कॉल समथिंग एज अ वीक एसिड एंड वीक बेस? कोई एक एक्सप्लेन करो।
वीक एसिड किसको बोलते हैं और वीक बेस किसको बोलते हैं? पढ़ा है वीक एसिड और वीक बेस के बारे में सबने? पढ़ा है, राइट? वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है? जब वाटर इंटरेक्ट करता है और वो डिसोसिएट होता है, वो हमेशा H प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। ये बराबर है? दिस इज रिलेटेड विथ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको के इक्विलिब्रिया बोलते हैं। अगर ये वाटर के लिए रहेगा तो इसको KW बोलेंगे, स्मॉल w। बराबर है? सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं वो। अगर कोई चीज को अगर आप ऊपर की तरफ लिखोगे यहाँ पे तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर इसके पैर की तरफ लिखोगे तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पे वो W आ जाएगा। अगर हम लोग वाटर का, प्योर वाटर का कैलकुलेट करें हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? वी कैलकुलेट इट एज K equilibria is equal to concentration of H ions multiplied by addition of concentration of OH ions multiplication divided by concentration of water, which gives us the idea about dissociation constant at equilibria, which is 1.8 into 10 raised to minus 16 mole per liter at 25 degree, mole per liter। ये वाटर का डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन है, कांस्टेंट है। ओके, तो अगर इसको हम लोग को मोल से डिवाइड करना है, ये मोल पर लीटर है, राइट? तो हम लोग को अगर इसको मोल से डिवाइड करना है तो वाटर का मोल कितना रहता है? 55.5। तो कैलकुलेशन में क्या आएगा फिर? 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 55.5, which becomes 1.01 into 10 raised to minus 14। ये वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझा है सब लोगों को? यस सर। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? लॉ ऑफ मास एक्शन पता है क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट करता है? व्हेन यू हैव रिएक्टेंट से A plus B, and they form a product C plus D, उसका हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये फॉर्मेशन का?
when substrate gets converted into product at equilibria, concentration of C multiplied by concentration of D divided by concentration of A multiplied by concentration of B, ऐसे लिखते हैं, राइट. दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मास एक्शन, बराबर है. ये जो कांस्टेंट रहता है वो कोई भी टेम्परेचर पे फिक्स रहता है. इट इज फिक्स्ड एट एनी टेम्परेचर यहाँ तक सबको समझा है, यस सर. राइट. अभी हम लोग जब देखते हैं कि a प्लस बी जो है वो c प्लस डी देता है, राइट. लेकिन a और b का रिएक्टिविटी एक दूसरे के साथ हमेशा उतना ही रहता है क्या कि वो c और d प्रोड्यूस करे? देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि a ज्यादा रिएक्टिव रहेगा या फिर b ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टूवर्ड्स a, या फिर a ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टूवर्ड्स b. उस वजह से प्रोडक्ट c और d फॉर्म हो जाएंगे इन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट? ऐसे भी हो सकता है ना, हर बार ऐसे नहीं है कि ए का एक्टिविटी जो है वो उसका रेट 0.5 है और बी का भी 0.5 है, तो दोनों का मिला के एक्टिविटी रेट 1 हो गया. इट कुड बी 0.8 एंड 0.2 और इट कुड बी 0.4 एंड 0.6 और वाइस वर्सा, राइट. तो इस वजह से हम लोग को इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज the rate of dissociation is not constant. It is not going to be like a का 0.5 है और b का भी 0.5 है, उस वजह से c और d भी 0.5 प्रोड्यूस हो जाएंगे. क्योंकि आपने बहुत बार रिएक्शन में देखा है कि जो सबस्ट्रेट हम लोग यूज करते हैं उसके जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये 75% मिलेगा, ये 25% मिलेगा, या फिर ये 30% मिलेगा, ये 70% मिलेगा, वैसे वर्सा कुछ भी हो सकता है इसमें से. ठीक है, कभी ऐसे नहीं होता है कि ये 50% मिला और ये 50% मिला. उसका रीजन ही ये है, लॉ ऑफ मास एक्शन वहां पे एक्ट करता है. ठीक है, यहाँ तक समझाए सब लोगों को? कोई एक रिप्लाई करे प्लीज. यहाँ तक समझाए सब लोगों को? यस सर. ओके, फाइन. तो ये जो पार्ट है, तो हम लोग को इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जब कैलकुलेट करना रहता है तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर इज अ एक्टिविटी कोएफिशिएंट जिसको ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. So activity of A is a expression of concentration of A multiplied by activity. ठीक है, एक्टिविटी ये फॉर्मूला से डिफाइन होती है, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, where activity of A refers to the activity and C of A refers to the concentration of substance. The activity coefficient is not a fixed quantity but varies in value depending on the solution composition. ये जो एक्टिविटी जो है ये फिक्स क्वांटिटी नहीं रहती कभी. एक्टिविटी ऑफ है, इट डिपेंड्स ऑन हम लोग का सोल्यूट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उस बेसिस पे एक्टिविटी कोई भी कंपोनेंट की डिफाइन होगी. यहाँ तक सबको समझा है? यहाँ तक सबको समझा है क्या? कोई एक रिप्लाई कीजिए प्लीज. कुछ नहीं समझा है तो हम मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा.
चलेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर आपको नोआ बायो करके चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ी देर में मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे भी आप रेफर कर सकते हो और आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी है, तो आपके हर एक लेक्चर का वीडियो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ पे बाद में भी रेफर करके वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। कल का लेक्चर भी रहेगा। कल का लेक्चर शायद सुबह 10 से 12 रहेगा। तो बाकी लोग जो आज प्रेजेंट नहीं है तो उनको बोल देना कि कल का लेक्चर भी वो अटेंड करे, क्योंकि मैं आपके एग्जाम में जो आएगा वो पॉइंट्स कवर करने का ज़्यादा करके ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।